पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम बीज से पौध कैसे बना सकते हैं, सीडलिंग्स सैपलिंग्स को किस तरह से उगा सकते हैं और उनको जब हम उगाते हैं तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब ये सीड्स बड़े हो गए और ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो गए हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये वीडियो उसी बारे में है, ताकि ये पौधे इस तरह से हरे भरे और लहराते रहें और ये हमें समय समय पर इसकी अच्छी फ्रूटिंग हो और हमें इनसे सब्जियां ताज़ी ताज़ी खाने को मिलती रहें। तो सैपलिंग को ट्रांसप्लांट करते समय जो सबसे पहला सवाल हमें आता है वो ये कि इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए इसका सही साइज़ क्या होना चाहिए सैपलिंग का। तो इसमें जब हम इस बात को अगर सर्च करते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि अगर इसमें 4 पत्ते सैपलिंग में शुरू में आ जाएं तो उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें 4 पत्ते आ गए तो ये इसका सही साइज़ हो गया और इसको हम ट्रांसप्लांट कर दें। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसको हमने किस साइज़ ऑफ कंटेनर में उगाया है। तो इसमें जो सबसे सही तरीका है ट्रांसप्लांटिंग का, इसका सही साइज़ होने का, वो ये है कि इसका साइज़ उतना हो जाए कि जब हम इसको इसमें से बाहर निकालें, यानी जब हम इस सैपलिंग को, इस पौध को इस कप में से, कंटेनर में से बाहर निकाल रहे हैं तो इसका जो रूट डिस्टर्बेंस हो वो मिनिमम हो, यानी इसमें रूट ब्रेकेज ना के बराबर हो या फिर बहुत कम से कम हो। तो ये कब होगा? जब इसकी जड़ों ने इसमें अच्छी पकड़ बना ली होगी, ना इसमें ज़्यादा जड़ें होंगी और ना ही इसमें बहुत कम होंगी। क्योंकि अगर इसका साइज़ कम हुआ, इसकी जड़ों ने इसमें पकड़ अच्छे से नहीं बनाई होगी, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें से मिट्टी झड़ने लगेगी और उसकी प्रेशर से इसकी जो सारी जड़ें हैं वह टूट जाएंगी। तो अब हो सकता है कि हमने इस तरह के अगर 2 अलग अलग साइज़ के कंटेनर में सैपलिंग लगाई हो तो इसमें अलग अलग टाइम के बाद इसकी जो रूट्स हैं या जड़ें हैं वो अपनी पकड़ बनाएंगी। छोटे साइज़ के कंटेनर में ये अपनी पकड़ जल्दी बना लेंगी और इस बड़े साइज़ के कंटेनर में इनको अपनी पकड़ बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जनरली देखा गया है कि 3 से 4 हफ्ते इनको सैपलिंग्स को, इसमें पौध को अपने इस कंटेनर में या सीडिंग ट्रे में उगाना चाहिए, उसके बाद ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमने अपनी जो पौध छोटे कंटेनर में लगाई है तो हो सकता है वो 14-15 दिन में ही ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाए। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसको निकालते वक्त इसका रूट ब्रेकेज जो है या रूट डिस्टर्बेंस जो है वो मिनिमम हो, इसने अपनी पकड़ पूरी तरह से मिट्टी में नीचे तक बना ली हो। अब इसमें इसकी रूट बाउंडिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें रूट बाउंडिंग हो जाती है इस तरह से, जैसे इस कंटेनर में हम देख रहे हैं कि नीचे जो जड़ें हैं उन्होंने अपनी पकड़ बना ली है, वो पूरी तरह से गोल गोल हो चुकी हैं। तो अगर हम इस तरह से इसकी रूट बाउंडिंग हो जाती है, उसके बाद इस पौधे की जो ग्रोथ है ये रुक जाती है। जनरली हम देखते हैं कि छोटी छोटी जो सैपलिंग्स होती हैं उसमें अगर फ्लावरिंग होने लगती है तो वो इसीलिए होता है कि उनको उस कंटेनर में अब उनको जगह नहीं मिल रही बढ़ने के लिए और उसकी जो रूट है उसमें जड़ें जो हैं उसमें गोल गोल होने लग गई हैं। और जब हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं उनकी जगह पर, तो उनकी ग्रोथ देखी गई है कि वो बहुत अच्छी नहीं होती और बहुत स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भिंडी के दोनों पौधे थे, ये वाला जो पौधा है ये रूट बाउंड हो गया था और इसको जब हमने लगाया तो इसमें फ्लावरिंग चालू हो गई थी और उसके काफ़ी दिन बाद ये वाला पौधा लगाया गया था, जो कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा तेज़ी से उग गया है, जो कि बाद में लगाया गया था, और रूट बाउंड वाला पौधा बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। इसके बाद जब हम इन पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि जिस कंटेनर में, गमले में या जहाँ पर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं वो जो सॉइल है वो एक वेल ड्रेन्ड और हेल्दी सॉइल होना चाहिए, जिसमें बराबर अच्छी मात्रा में कंपोस्ट वगैरह अच्छे से मिला होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो आप मिट्टी कैसे तैयार करनी है उसको वहाँ से जाकर समझ सकते हैं। इसके बाद जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम इसको जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसमें हम इसकी सही साइज़ का, इतने ही साइज़ का एक उसमें पहले होल बनाएं खुरपी की मदद से, अपने हाथ से, और फिर उसको इसमें फर्मली यानी अच्छे से इसमें
नाजुक हाथों से दबाते हुए सेट करें ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर ना हिले। और इसकी जो स्टेम है, इसको हम इसमें जो ज़्यादातर सब्जियां होते हैं इनको पसंद नहीं होता कि हम इनकी स्टेम को ज़्यादा इसमें दबा दें, तो जितना इसका तो इसको इतना ही दबाएं जितना ये सैपलिंग ऑलरेडी इसके अंदर गया हुआ है। इसकी स्टेम को हम ज़्यादा ना दबाएं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो टमाटर की पौध होती है उसको पसंद है कि हम उसकी स्टेम को ज़्यादा नीचे तक दबा दें, तो हम उसको थोड़ा और नीचे तक दबा देंगे तो वहाँ से भी उसमें जड़ें आने लगती हैं। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि हम ये जो सैपलिंग्स लगा रहे हैं और इनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये हम गर्मियों में कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है कि हम इसकी टाइमिंग को ध्यान में रखना। इसको हम किस समय दिन के या कैसे समय में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसप्लांट हम कभी भी दोपहर के समय में या लेट मॉर्निंग में ना करें। अर्ली मॉर्निंग में भी हम इसको अगर बहुत अर्ली कर सकते हैं तभी हम इसको करें, अदरवाइज़ हम इसको लेट इवनिंग्स में ट्रांसप्लांट करें, क्योंकि इसको जब हम रात में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसको रात भर का समय मिल जाएगा अपनी पोजीशन को होल्ड करने का और इसको अपनी पकड़ बनाने का, और फिर अगले दिन तक ये सॉइल में अच्छे से ग्रिप बनाकर एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दिन की गर्मी में एस्टेब्लिश कर देंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे तो इसके ऊपर गर्मी से एक तो ट्रांसप्लांट करते वक्त इनको थोड़ा सा एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगता है, एक तो वो, और ऊपर से जो दिन की इसमें गर्मी पड़ेगी उसकी वजह से चांसेस हैं कि इनको डैमेज हो सकता है। और इनको ट्रांसप्लांट करते वक्त अगर हम देख रहे हैं कि बीच में कोई ऐसा दिन आता है जिसमें थोड़ी हल्की बहुत हवाएं चल रही हैं और अगर उस दिन मौसम अच्छा है, क्लाउडी डे है थोड़ा, तो हम उस दिन भी इसको आराम से दिन के किसी भी समय इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं गर्मी में भी। अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इसमें सैपलिंग्स में पौध को एक डिस्टर्बेंस होता है कि हम इनको इनकी जगह से हटाकर एक दूसरी जगह में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसकी वाटरिंग अच्छे से करनी है। इसको ट्रांसप्लांटिंग से पहले भी हम जिस सॉइल मीडियम में इसको लगाने जा रहे हैं हम उसको थोड़ा सा गीला कर दें, उसमें नमी बना दें, और इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद हम इसमें एक लाइट वाटरिंग इसके बाद दोबारा से कर दें, ताकि ये अपना जो ट्रांसप्लांटिंग जो इनको प्रेशर एक शॉक लगा है उसको आराम से ये सहन कर सकें। और ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके बाद इसमें कोई बर्ड्स या स्क्विरल्स वगैरह अटैक करती हैं या बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती है विंड प्रेशर से अगर इनको, या बारिश से अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हमें प्रावधान करके चलना है। तो इस तरह से हम इसको किसी जाली से या इन्वर्टेड प्लास्टिक बॉटल से इसको काट कर हम इस तरह से इसको ढक सकते हैं और इसको बर्ड और स्क्विरल के डैमेज से बचा सकते हैं। और अगर बीच में बारिश या तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो उस समय भी हम आकर इस तरह का प्रोविज़न कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं। उसके बाद जब हम इन सैपलिंग्स को लगाते हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि हमारे सॉइल में फंगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फंगस ग्रोथ हो सकती है। उसकी वजह से ये जो पौधे लगने के बाद कुछ दिनों बाद ये अपने आप मुरझाकर गिर जाएंगी और ये मर जाती हैं उसके बाद। तो उससे बचने के लिए हम अपने घर से किचन के जो स्पाइस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल फंजीसाइड। तो इसमें हम उसके लिए दालचीनी का एक पाउडर का इसमें पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर हम उसका पानी का स्प्रे बनाकर भी उसको बॉईल कर उसको स्प्रे बनाकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल हम उसमें पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद जब हम अपनी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसको जब वो कुछ दिन बड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा एस्टेब्लिश होने के बाद थोड़ी उनमें ग्रोथ आ जाती है, तो हम उसके सॉइल की जो है वो एक अच्छे से ड्राई लीव से मल्चिंग भी कर सकते हैं। और इसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए हम कोकोनट की जो हस्क होती है उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं और वुड चिप्स से भी मल्चिंग कर सकते हैं। इससे क्या है कि क्योंकि अभी गर्मियों का जो मौसम होगा उसकी हीट जो है बहुत ज़्यादा होगी, तो इसमें मल्च करने से इसकी जो ऊपर की लेयर है वो मॉइस्चर इसमें मेंटेन करके रखेगी और नीचे जो है इसमें नमी बनी रहेगी। तो इससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है उसको अच्छी मदद मिलेगी, उसमें मॉइस्चर लेवल बढ़िया बना रहेगा और उसकी हेल्थ अच्छे से रहेगी। उसके बाद जब हम इनको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपनी सैपलिंग्स को, तो हम इसमें स्पेसिंग का ध्यान रखें। अगर तो हम इन्हें एक आउटर किसी एरिया में लगा रहे हैं या किसी रेस्ड बेड या क्यारियों में लगा रहे हैं, तो हम ध्यान में रखें कि इनमें, क्योंकि ये सब्जियां हैं ये अच्छी खासी जगह लेती हैं, तो इनमें एक ऑप्टिमम स्पेसिंग जो है वो बनी हो। और अगर हम इन्हें इंडिविजुअल कंटेनर लगा रहे हैं तो इनको कंटेनर, इनका जो साइज़ है हम उसको अच्छे से लेके चलें। अगर बहुत छोटा कंटेनर में हम इसको लगा देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ये बड़ी तो हो जाएगी लेकिन इसमें जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, इसमें सब्जियां ज़्यादा लगेंगी नहीं और इसके पत्ते
इसको ग्रोथ करने के लिए उसमें जगह नहीं मिलेगी, फिर से इसमें रूट बाउंडिंग होने लगेगी तो इसके पत्ते पीले पड़ के झड़ने लगेंगे, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो जो नॉर्मली अगर हम कोई सब्ज़ी लगा रहे हैं तो हम एक 12 इंच का ग्रो बैग अगर एक मिनिमम रखें तो उसमें हम लगा सकते हैं। उससे बड़ा भी रहे तो अच्छी बात है, बट एक कम से कम हम 1 फुट का जो 12 इंच का गमला होता है या ग्रो बैग होता है, कम से कम उतना लें और उसमें एक ही इस तरह की जो समर वेजिटेबल होती हैं, चाहे भिंडी हो, बैगन हो या फिर कोई बेलदार सब्ज़ी हो, घिया, तोरी, टिंडा, तो उसमें एक ही लगाएं। और जितनी बेलदार गार्ड सब्जियां हैं उनको कोशिश करें कि उससे भी बड़े 15 या 18 इंच के कंटेनर में एक सब्ज़ी को लगाएं। तो इस तरह से ध्यान में रखें। और अगर हम उनको कहीं ओपन या लॉन में लगा रहे हैं, गार्डन में लगा रहे हैं या फिर रेस्ड बेड्स, क्यारियों में लगा रहे हैं, तो इनके बीच में कम से कम 1 से 1.5 फुट 2 फुट तक की भी जगह हम स्पेसिंग दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सी सब्ज़ी हम लगा रहे हैं। इसमें मिनिमम रूट डिस्टर्बेंस हो, इसके लिए हमें एक बात और इसमें ध्यान में रखनी है कि हम इस तरह से इसको इंडिविजुअल सैपलिंग्स को ही लगाएं। इसमें एक कप में हम कोशिश करें कि एक ही सैपलिंग लगाएं या एक जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हैं हम, छोटा या बड़ा, उसमें एक सैपलिंग लगाएं ताकि इसको जब हम बाहर निकालें तो डायरेक्ट इसको ट्रांसप्लांट कर दें और इसमें किसी तरह का रूट ब्रेकेज ना हो। लेकिन अगर हम इसमें 2-3 सैपलिंग एक साथ लगा देते हैं जैसे कि इस केस में, तो हम इसको जब अलग अलग करेंगे तो हम इसकी रूट्स को तोड़े बिना इसमें अलग नहीं कर पाएंगे और उसमें रूट ब्रेकेज होगा, डैमेज होगा, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। उसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। ये पहले अपनी रूट्स नई डेवलप करेंगी, उसके बाद फिर ये बढ़ने लगेंगी। तो इस प्रोसेस में बहुत सारा जो एक टाइम है वो इनको रिकवर करने में चला जाएगा। तो इसलिए बेटर यही है कि हम इन सैपलिंग्स को इंडिविजुअल एक सेल में, एक ट्रे में या एक कंटेनर में अलग अलग उगाएं ताकि हम इनको आराम से निकाल कर इनकी जगह पर इनको ट्रांसप्लांट कर सकें। तो इसी तरह से अगर हम इन थोड़ी सी बातों का अगर हम इनको ट्रांसप्लांट करते वक्त ध्यान रखेंगे और ये जो सारी बातें ये किसी भी तरह के हम पौध या किसी भी तरह की सैपलिंग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, सब्जियों का, फलों का या फिर सर्दियों की, गर्मियों की सब्जियों का। तो हम सब पे ये सारी बातें लागू कर सकते हैं, इन सावधानियों को हम बरत सकते हैं। तो उसके बाद हमारे जो पौधे होंगे वो बढ़िया से ग्रो करेंगे और उनमें अच्छी उनकी हेल्थ होगी, उनकी फ्रूटिंग अच्छी होगी। और अगर पौधे की हेल्थ अच्छी होगी तो उसमें कीड़े भी कम से कम उसमें लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो जानकारी है आप इसका इस्तेमाल करेंगे और ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। तो जल्द ही इस तरह से और वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।